चलो, और इसी बीच अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, बात मौसम की करेंगे, जो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इधर कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बनते नजर आ रहे हैं। बस्तर संभाग के बीजापुर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं 20% बारिश का कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लगातार बारिश दर्ज की जा रही है, जिस वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी निर्मित होते दिखाई पड़ रहे हैं। बस्तर संभाग के बीजापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया, जहां 20% बारिश का कोटा भी पूरा हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर जहां आपको बताते चलें कि लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। राजधानी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बनते दिखाई दिए। बस्तर संभाग के बीजापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया और वहीं 20% बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी छाया लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। छाया, छत्तीसगढ़ में मौसम की बात करें तो बारिश के क्या मिजाज हैं, क्या मौसम विभाग का कहना है? हाँ जी, बिल्कुल। आपको बता दूं कि लगातार राजधानी की अगर मैं बात करूं, लगातार 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है। और ये जो बारिश है लगातार हो रही है। अभी भी यहाँ पर रिमझिम हल्की बूंदाबांदी चल ही रही है और कुछ देर पहले भी बारिश जो है होकर रुकी हुई है। मौसम यहाँ पर 3 से 4 दिनों से धूप नहीं निकला है। और क्योंकि बस्तर संभाग में अब तक सबसे ज्यादा बारिश हो चुकी है, तो बस्तर संभाग की अगर मैं बात करूं, बीजापुर में जो है रेड अलर्ट इसके लिए जारी किया गया था। और मौसम विभाग ने भी सबसे हैवी रेनफॉल जो है, हैवी से भी जो अति अति से भी अति वर्षा होती है, वो बीजापुर में दर्ज की गई है। अब तक यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया था। और इसके अलावा बस्तर संभाग के जो जितने भी आसपास के जो एरिया है यहाँ पर, अगर बात करूं सुकमा की, तो सुकमा में और जो बीजापुर के जो दोनों इलाका जो है जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अधिक वर्षा हुई। बीते कुछ दिनों में यहाँ पर बाढ़ जैसे भी हालात देखने को मिले। कई जो नदी नाले हैं यहाँ पर बस्तर संभाग में, जितने भी नदी नाले हैं सभी उफान पर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पर्यटन का भी एक तरीके से बस्तर केंद्र माना जाता है, जो कि इन दिनों खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश से जो है बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर जो जाते हैं पहुंचते हैं उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्योंकि बारिश से जल जमाव जैसी स्थिति भी निर्मित हो रही है। और इसके बाद ये तो रही बस्तर संभाग की बात। इसके आसपास अगर दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग में पिछले दिनों काफी कम वर्षा हुई थी, लेकिन अभी पिछले 3 से 4 दिनों की जो बारिश रही है, इसमें गरियाबंद दुर्ग जैसे इलाकों में भी कई नदी नाले जो है, डैम जैसे टूटने की भी घटना सामने आई थी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। और लगातार अब बारिश हो ही रही है। अब आने वाले दिनों में देखना, क्योंकि कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में 20 से 25% कम वर्षा अब तक हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को एक तरीके से धान का कटोरा भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं पर्याप्त बारिश ना होना यहाँ के लिए, किसानों के लिए भी चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। लेकिन अब जो है, जो बारिश है वो तमाम क्षेत्रों में भरपूर बारिश हो चुकी है। अब किसी भी तरीके की कोई कम बारिश यहाँ पर नहीं है। तो पर्याप्त बारिश है, किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। और आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि और कितनी, क्योंकि अब तो ये तो शुरुआत है, जुलाई का महीना है, अगस्त पूरा बाकी है। अब देखना होगा कितनी बारिश और यहाँ पर दर्ज की जाती है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। हालांकि चूंकि लगातार मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया जा चुका है कि कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात भी निर्मित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।